सबसे पहले 3 राज्यों के नतीजे क्या कह रहे हैं, आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर में 2014 से लेकर अब तक राज्यों की स्थिति क्या हो रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्या वो बीजेपी के लिए रंग ला रही है? तो सबसे पहला डेटा आप देख रहे हैं, कहां एक राज्य से 2014 में बीजेपी की शुरुआत हुई थी, 2019 आते आते मामला कहां तक पहुंचा और अब 2023 में मामला कहां पर पहुंच रहा है। ये देखिए 2023 आते आते अतुल लोंढे साहब, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना परचम लहरा दिया है, कहीं गठबंधन में, कहीं अपने दम पर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब जल्दी से आपको नतीजे दिखा देते हैं कि सीटें कितनी आई हैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की। त्रिपुरा के नतीजे जहां पर बीजेपी प्लस आईपीएफटी 33 सीटें, लेफ्ट प्लस कांग्रेस गठबंधन में इस बार चुनाव लड़े थे, जो कि धुर विरोधी थे एक दूसरे के, लेकिन इस बार चुनाव में एक साथ आए कि बीजेपी को बाहर करेंगे, लेकिन 14 में सिमट कर रह गए। टीएमपी टिपरा मोथा नए नवेले प्रोद्योत माणिक्य की पार्टी, जिसने ग्रेटर टिपरालैंड की मांग पर आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर सफलता हासिल की और पहली ही बारी में 13 सीटें वो ले आए हैं। जल्दी से वोट प्रतिशत दिखा दीजिए, त्रिपुरा में किसको कितने वोट इस बार मिले हैं। तो त्रिपुरा में वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी गठबंधन का 2018 में 51% था, लेकिन इस बार 2023 में 40% है। 36 सीटें पिछली बार बीजेपी को अपने दम पर आई थी, इस बार सीटें भी घटी हैं, वोट प्रतिशत भी घटा है, लेकिन इसकी बड़ी वजह है टिपरा मोथा, जिसने 13 सीटें हासिल की है। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को 42% पिछली बार आई थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर पहुंच गए हैं 25% पर। अब हम आपको दिखाएंगे नागालैंड के भी नंबर्स, क्योंकि नागालैंड में पहले से ही गठबंधन था एनडीपीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का। एक बार फिर स्पष्ट जनादेश है, 60 है यहाँ पर, मैजिक नंबर 31 है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के गठबंधन को। और याद रखिए ये ईसाई बहुल राज्य है, जहां पर 60 में से 37 सीटों पर इस गठबंधन का कब्जा हुआ। एनपीएफ के 2, कांग्रेस 0, अन्य 21। लेकिन याद रखिए त्रिपुरा, अगर एक बार फिर से हम आपको बताएं तो पिछली बार 0 सीटें आई थी कांग्रेस को, इस बार गठबंधन में 3 सीटें आई हैं त्रिपुरा में। अब हम आपको जल्दी से वोट परसेंटेज भी दिखा देंगे और उसके बाद मेघालय जो तीसरा राज्य, मेघालय के नतीजे हम आपको दिखा देते हैं कि मेघालय में कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी पिछली बार सरकार में थे साथ में बीजेपी के, लेकिन इस बार चुनाव के एंड पहले एक दूसरे के साथ ढिशुम ढिशुम शुरू हुआ और कॉनराड सांगमा अलग से गए। चुनाव में 26 सीटें उनकी आई हैं, बीजेपी की 3 आई हैं, पिछली बार 2 थी, और वहीं कांग्रेस की 5 सीटें यहां पर आई हैं। ये लुढ़के हैं 21 से, पिछली बार 21 सीटें कांग्रेस की आई थी मेघालय में, लेकिन इस बार वो लुढ़ककर 5 पर पहुंच गए हैं और अन्य की सीटें आप देख रहे हैं 25। अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा दे रहे हैं, मेघालय में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। 18 में 21, 23 में 5। अब अगला राज्य दिखाइए। वोट प्रतिशत जो घटा है वो 28.5% से 13% पर कांग्रेस पार्टी का रह गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा चलता था। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है नागालैंड में, नागालैंड का रिपोर्ट कार्ड है ये कांग्रेस पार्टी का। वहीं त्रिपुरा में पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार उन्होंने सीटें हासिल की है। अब हम आपको जल्दी से 3 आंकड़े और दिखाने वाले हैं कि 2024 के पहले, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है इसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप मत पहुंचिए 24 पर, अभी तो बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस का इस वक्त शासन है। वहीं कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस बहुत उम्मीदें लगाई बैठी है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, तेलंगाना, मिजोरम, इन तमाम 6 राज्यों में, और अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाता है तो वो 10वां राज्य होगा जिसका 2023 में चुनाव होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं एसटी सीटें, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में एसटी सीट्स, अगर आप सिर्फ त्रिपुरा की बात करें तो लगभग 32% आबादी वहां पर आदिवासियों की है, 18% शेड्यूल्ड कास्ट की है, 50% तो एससी एसटी हो जाते हैं, 20 सीटें वहां पर रिजर्व्ड है। और हम आपको दिखा रहे हैं एसटी सीटों पर जो बीजेपी ने इस बार परफॉर्मेंस की है, 6 सीटें 20 में से। याद रखिए पिछली बार से गिरावट है, क्यों? क्योंकि टिपरा मोथा ने अच्छा किया। पिछली बार इनकी 10 सीटें थी, अलायंस में जब लड़े थे तो 18 सीटें आई थी 20 में से, लेकिन फिर भी टिपरा मोथा की सफलता के बावजूद 6 सीटें यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिला है। 2018 में 10 सीटें अपने दम पर बीजेपी लाई थी, सिर्फ एसटी इलाकों में सीटें पर। अब हम आपको मेघालय का दिखा रहे हैं, नागालैंड का भी एसटी सीट्स दिखा दे रहे हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये संकेत साफ है कि क्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनका विश्वास बीजेपी में हो रहा है। 2018 में मेघालय में 0 सीटें आई थी
और 2023 में भी 0 सीटें आई हैं। तो यहां पर जो शेड्यूल ट्राइब सीट्स है वहां पर नहीं सफलता मिल रही है, लेकिन नागालैंड में बरकरार रखा है बीजेपी ने। एसटी सीट्स में 11 सीटें पिछली बार उनकी आई थी और एक बार फिर से 11 सीटें उनकी आई है इस बार।